हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 50। श्लोक ने उसे वापस बेड पर बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, मेरी तरफ देखो। आकांक्षा ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ फिक्र दिखाई दे रही थी। श्लोक ने नर्स और लक्ष्य को बाहर जाने का इशारा किया और सिर्फ उस डॉक्टर को रुकने को कहा। फिर उसने आकांक्षा को धीरे से चूमना शुरू कर दिया। आकांक्षा ने हैरानी में पहले अपनी आंखें बड़ी की, फिर उस नरम एहसास में अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें श्लोक के चेहरे पर गिर गईं। श्लोक ने अपनी 2 उंगलियों से डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर ने धीरे से आकांक्षा का हाथ पकड़ा और इंजेक्शन लगाने लगा। जैसे ही सुई ने उसकी त्वचा को छुआ, श्लोक ने उसे और भी गहराई से चूमना शुरू कर दिया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। थोड़ी देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि आकांक्षा शांत हो गई है, तो वो धीरे से अलग हुआ और उसे बेड पर लिटाकर उसका सिर सहलाने लगा। उसने बिना पीछे मुड़े डॉक्टर से पूछा, इससे ज्यादा दर्द तो नहीं होगा? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें इसकी सारी सीरीज पूरी करनी होगी। इन्हें हर 6 घंटे में 1 इंजेक्शन लगेगा। इनकी बॉडी में मिला ड्रग कोई मामूली नहीं है। हमें इसका एंटीडोट भी बहुत मुश्किल से मिला है। अगले 3 दिनों तक इनका शरीर काफी दर्द करेगा। बॉडी से टॉक्सिन्स निकलने के दौरान एंटीडोट अपना काम करेगा, जिससे उन्हें काफी परेशानी होगी। श्लोक ने आकांक्षा के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। नर्स ने आकर आकांक्षा को सलाइन चढ़ा दी। वो बेजान सी बेड पर पड़ी थी। तभी लक्ष्य अंदर आया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने आकांक्षा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, सब ठीक हो जाएगा प्रिंसेस, बस थोड़ा सा इंतजार और। फिर उसने श्लोक से कहा, तू ऑफिस चला जा, मैं यहां हूं। श्लोक ने सपाट लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुकूंगा। तभी देव अंदर आया। उसके हाथ में 2 बैग थे। उसने कहा, सर आपका सारा सामान मैं यहां ले आया हूं। आप अपना सारा काम यहीं से कर सकते हैं। ऑफिस की मीटिंग्स मैं संभाल लूंगी। लक्ष्य हैरान था कि श्लोक 3 दिनों तक हॉस्पिटल से ही काम करेगा। उसने श्लोक को चेतावनी दी, देख, ये खतरनाक हो सकता है। श्लोक ने सोफे पर बैठते हुए कहा, फर्क नहीं पड़ता। जब बात आकांक्षा की हो तो किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द और अतीत की कड़वाहट। शाम को जब आकांक्षा की नींद खुली तो उसे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हों। उसने पास रखे पानी के गिलास को उठाने की कोशिश की, पर वह गिरकर टूट गया। श्लोक तुरंत उसके पास पहुंचा। बताओ क्या चाहिए? आकांक्षा ने धीरे से कहा, पानी पीना है। श्लोक ने उसे गुनगुना पानी पिलाया। आकांक्षा ने श्लोक का हाथ कसकर पकड़ लिया और मासूमियत से पूछा, डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? श्लोक का दिल डूबने लगा। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम स्ट्रांग हो ना, सब ठीक हो जाएगा। आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहां नहीं रहना, यहां लोगों को परेशान किया जाता है। श्लोक को उसके आंसू अपनी शर्ट पर महसूस हो रहे थे। आकांक्षा ने सिसकते हुए आगे कहा, वहां एक बड़ी सी चेयर होती थी और एक छोटा सा बेड। कभी उस बेड पर बांधकर तो कभी चेयर पर बांधकर एक अजीब सी मशीन से शॉक दिया जाता था, फिर उसी सफेद कमरे में बंद कर देते थे। मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज चलो यहां से। श्लोक ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर विश्वास है ना? आकांक्षा ने पूछा, वे फिर से शॉक तो नहीं लगाएंगे ना? श्लोक ने कुछ नहीं कहा, बस उसे खुद में समेट लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर से इंजेक्शन लेकर आया।
उसे देखते ही आकांक्षा गुस्से में चिल्लाई, मैंने कह दिया, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, चले जाइए यहां से। श्लोक ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसका मन बहलाने के लिए पूछा, तुम्हें पता है मेरे घर पर कौन कौन है? आकांक्षा ने उत्सुकता से देखा। श्लोक ने बताना शुरू किया, मेरे घर मेरी माँ है, बड़ी अम्मा, चाचा चाची और उनके बच्चे हैं। हम सब एक दिन उनसे मिलने चलेंगे। बातों बातों में श्लोक ने डॉक्टर को इशारा कर दिया और उसने इंजेक्शन लगा दिया। आकांक्षा बातें करते करते फिर से सो गई। डॉक्टर ने श्लोक से कहा, आप सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। श्लोक सोच में पड़ गया। हॉस्पिटल की छत पर श्लोक गुस्से में सामान फेंक रहा था। लक्ष्य ऊपर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। श्लोक की आंखें पूरी तरह लाल थीं। लक्ष्य ने पूछा, क्या हुआ? क्या आकांक्षा ठीक नहीं है? श्लोक ने दहाड़ते हुए कहा, लक्ष्य, मुझे उन लोगों के नाम बता जिन्होंने आकांक्षा को वो शौक दिए हैं। मैं उन्हें मार डालूंगा। तू नहीं जानता, जब उसे इंजेक्शन लगता है तो मुझे कितना दर्द होता है। श्लोक ने रुककर पूछा, लक्ष्य, मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूं? वो मेरे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्यों उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल को सुकून देती है? लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू सच में नहीं जानता ये क्या है? श्लोक, दैट यू लव हर। तू उससे प्यार करता है। श्लोक बुदबुदाया, प्यार? फिर वो उदास होकर बोला, अगर ये प्यार है तो क्या वो भी मुझसे प्यार करेगी? मेरे किए के बाद क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? लक्ष्य ने कहा, उसकी आंखों में देख, तुझे तेरे सारे जवाब मिल जाएंगे। क्या श्लोक अपने जज्बातों को आकांक्षा के सामने स्वीकार कर पाएगा? क्या आकांक्षा का ट्रीटमेंट बिना किसी बाधा के पूरा होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।